बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। CNN चकवाल स्टूडियो से आपको खुश आमदेद। तो ये बहरहाल सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर बिलाकर ये पंजाब के इंतखाबात के शेड्यूल का भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ऐलान कर दिया। तो जिसका मतलब ये है कि ये अब जो पंजाब असम्बली के इंतखाबात हैं ये कम अज़ कम 30 अप्रैल को होने जा रहे हैं। तो बहरहाल ये इलेक्शन कमीशन इस दरम्यान में वो फंड का भी रोना रो रहा है कि सिर्फ 5 अरब दिए गए हैं, 20 अरब की ज़रूरत है। तो ये बहरहाल अब मामला आगे बाद में चलेंगे। तो बहरहाल ये शेड्यूल आने का मतलब ये है कि ये इलेक्शन होने जा रहे हैं। तो ये 12 से 15 मार्च तक ये कागजात नामजदगी दाखिल होंगे। तो ये ज़िला चकवाल की और तलागंग, ये दोनों तलागंग बेशक ज़िला अलहदा बन गया है, मगर ये जो इलेक्शन वाला फॉर्मेट है ये 2018 वाला ही है। वही 4 सूबाई असम्बलियों की नशिस्तों पर इधर ये 30 अप्रैल को इलेक्शन होने जा रहा है, जिसमें PP 21, PP 22, PP 23 और PP 24। तो बहरहाल ये शुरू में तो हमारा ख्याल था कि ये PDM एक ही जमात है और ये सारे मिल के लड़ेंगे, मगर अब पीपल्स पार्टी ने वाज़ह तौर पर बिलावल भुट्टो और आसफ अली जरदारी ने वाज़ह तौर पर ऐलान कर दिया कि इलेक्शन अपना अपना होगा। तो बहरहाल इस हवाले से अब इधर चकवाल में पीपल्स पार्टी अभी जब से राजा रिजवान डंडोत पीपल्स पार्टी ज़िला चकवाल के सदर बने हैं, तो पीपल्स पार्टी भी ये 18 में तो हमने देखा उम्मीदवार ही कोई नहीं थे इनके पास। 13 में भी जो एक मतलब है कि कोई ऐसे पीपल्स पार्टी तकरीबन बिल्कुल दफाई पोजीशन पर थी, मगर अब ये आज भी बल्कि हमने खबर दिया कि PP 21 बार 6 उम्मीदवार टिकट के लिए लाइन में लाते हैं। तो राजा मदर हुसैन इस वक्त हमारे दरमियान पीपल्स पार्टी के अभी सेक्रेटरी जनरल ज़िला चकवाल के ये मुंतखब हुए हैं। तो राजा मदर साहब माशाल्लाह ये पीपल्स पार्टी मतलब राजा परवेज़ अशरफ हम कहते हैं कि ये चकवाल बाबा रोड और चकवाल मदरा रोड ये मैं समझता हूँ कि राजा परवेज़ अशरफ का वज़ीर आज़म ये जो चकवाल को तोहफा है, तो बिल्कुल चकवाल वाले तो उसके सारी ज़िंदगी मतलब एहसान नहीं उतार सकते। तो अभी आप PP 23 पे अभी इतराज़ है कि आप इलेक्शन में ये होने, तो क्या पोजीशन है इलाही पार्टी की? बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि आपने मुझे बुलाया इधर। जैसा कि आपने जिक्र किया है कि पीपल्स पार्टी रिजवान साहब के सदर बनने के बाद चकवाल में काफ़ी एक्टिव हो गई है। तो थोड़ा सा मैं आपको इसका बस मंजर बताऊँगा कि चकवाल में 2 पार्टीज़ इलेक्शन होता था। तो 19-20 का मुकाबला होता था पीपल्स पार्टी का और मुस्लिम लीग का। सरदार अशरफ खान साहब चंद 100 वोटों से हमेशा आते रहे हैं, हज़ारों में फ़र्क नहीं जाता था। लेकिन क्योंकि हमारी बदकिस्मती थी पीपल्स पार्टी की कि चकवाल में जितने कैंडिडेट थे वो सारे चकवाल के रिहायशी नहीं थे। सबकी रिहाइश कोई पिंडी रहता था, कोई लाहौर रहता था। चकवाल के जो वोटर थे उनको टाइम नहीं मिलता था। 2 धड़े हैं चकवाल में, एक सरदार ग्रुप है, एक एंटी सरदार है। एंटी सरदार मुस्लिम लीग की सूरत में इकट्ठा है और जो सरदार ग्रुप है वो पहले पीपल्स पार्टी का वोट था। सरदार अब्बास के जाने से वो सारा वोट बैंक पीपल्स पार्टी का साथ ले गए। बाद में वो तहरीक इंसाफ में गए, तहरीक इंसाफ से काफ लीग में गए, काफ लीग से फिर नून लीग में गए, नून लीग से फिर PTI में आए, फिर नून लीग में आ गए। तो पीपल्स पार्टी का जो वर्कर था वो काफ़ी डिस्टर्ब हुआ। और अब जो हमारे मीटिंग्स हुई हैं लाहौर में, इस्लामाबाद में पार्टी की, उसमें स्पेशली जो पार्टी के टिकट होल्डर या टिकट के उम्मीदवार थे उन्होंने ये कहा है कि हमें किसी जमात से इताद नहीं करना चाहिए। और जो भी जिस बंदे को भी आपने टिकट देना, जैसे कि आपने जिक्र किया कि PP 21 से 6 कैंडिडेट हैं, पिछली बार हमारे पास PP 21 में कैंडिडेट ही था। इसी तरह PP 23 में हम लोग 4 कैंडिडेट। इलेक्शन लड़ने के बाद फिर साथ हो सकता है आपस में। हमारे दरमियान मौजूद है मुस्लिम लीग नून के माशाल्लाह बड़े शुरू से ही हम देख रहे हैं जनरल मजीद मलक के दौर से। ये अभी हम कह रहे हैं जी कि ये सरदार अब्बास पिछले 18 के इलेक्शन में PTI को जितवाने में अमूमी मतलब कई लोग नहीं मानते, मतलब ये हमारा ये हमारी भी ऑब्जर्वेशन है कि उनका एक वो तो वो 18 में वो PTI के साथ है तो 5 जीते हैं वो। एक तरफ मुस्लिम लीग उनका ये किला है चकवाल, एक वो मुश्किल वो भी बड़ी मुश्किल से आपस में कोई असलम देती, जितने मजबूत उम्मीदवार वो भी बड़ी मुश्किल से जीते हैं। अभी ये अब सरदार गुलाम अब्बास अब नून में है, मगर उसके अंदर में जैसा है बाल लिखे हुए हैं। वो कह रहे हैं कि ये जनरल अभी ये राजा साहब ने भी कि सरदार एंटी सरदार एक रेजिमेंट है ना जी। हमारे यहाँ एंटी सरदार कोई नहीं है।
मुस्लिम लीग एक नहीं आप क्या लेना मतलब एक इधर डरे हैं फैसला होगा डरे। और पार्टी जो भी फैसला करेगी मेरिट में, जिसको अभी फिलहाल तो मतलब इसका पीपी 20 में चौधरी सुल्तान साहब उम्मीदवार है ना, जी जी। लेकिन मेरिट पे मतलब कुछ और लोग भी अप्लाई मगर अभी हम पिछले प्रोग्राम में हमने इधर चौधरी जमीर भी थे जी, तो जी। उन्होंने भी कहा जी कि मतलब है कि सरदार अब्बास के बारे जनरल ग्रुप में कोई शदीद तबदार इधर चौधरी जमीर नहीं, वो पार्टी के अंदर इख्तिलाफात हो सकते हैं, हाँ। लेकिन जो पार्टी फैसला करेगी, मैं वही गुजारिश कर रहा हूँ ना कि फिलहाल तो हैदर साहब है ना जी। पीपी में, लेकिन और भी लोग अपना उम्मीदवार बन सकते हैं, जी। टिकट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जी। पार्टी ने भी सोचना है कि वो किसके हक में फैसला करती है, तो वो मेरिट में पूरा होता है। लेकिन जब एक दफा फैसला हो जाएगा उसमें से अच्छा अभी साहब आप बड़े वोकल हैं, पीटीआई की बात करें ना जी, पीटीआई फिटिंग मतलब है राजा यासर बड़े काम कराए उन्होंने बार मैं क्या मतलब तो ये पीपी 21 में अभी ये क्या अभी पीपल पार्टी भी आ गई अभी में। मैं वही तो आपको बता रहा हूँ, जो गोंदल साहब है नॉर्मली यही प्रैक्टिस होती है कि जब हाई कमान का हुक्म आ जाए तो फिर बाउंड होते हैं वो मानने के लिए कि भी हुक्म जो है ना वो मानना है। कोई जिसमें जाना जरा बगावत होती है जो वो मैं आजाद खड़ा हो गया या इस तरह का। अभी जो मैं बता रहा हूँ आपको कि अभी जो मतलब सरदारान को मैं पहले बता चुका हूँ 1970 में एक मार पड़ चुकी थी कि 62,000 वोट लेने वाले सरदारान हार गए अमीर खान बगवालिये से, जिसने सिर्फ 30,000 वोट दिया था। ठीक है। इन दोनों के अशरफ और दूसरे जो थे खिजर याद उन्होंने 62,000 वोट दिया था। ठीक है। अब वो उनके दिमाग में है। अभी इन्होंने पुट किया हुआ है मोहम्मद खान अपना भतीजा 23 वो राजा साहब के मुकाबले में आपको 21 में मैं आ रहा हूँ ना, 23 में उधर जो 23 में सिटिंग बैठा हुआ है अभी एमपीए बैठा हुआ है वो सरदार अकबर है। 23 की मैं बात कर रहा हूँ, 23 में बैठे हुए हैं सिटिंग एमपीए बैठे हुए हैं। ठीक है। उस अब राजा यासर की जो ख्वाहिश है कि वो बार हम बता रहे हैं कि वो सूबाई उम्मीदवार नहीं है, ठीक है। वो वफाक का बंदा है, खुद कहता है कि मेरा लेवल जो है वो मतलब वफाकी है, तो उसका विजन है अपना। उसकी ख्वाहिश है शदीद कि वो सरदार अकबर को 21 में लेके आएगा हैदर के मुकाबले में। ठीक है। अब जब वो हैदर के मुकाबले में आ जाएगा सेपरेट हो जाएंगे मोहम्मद खान और उधर और इधर होंगे सरदार सिर्फ मतलब आप कह रहे हो उधर तो इधर हम इधर आप लोग सुने ना दोनों सरदार ये बनेंगे सीट पर कि सरदार अब्बास के जो वोट होंगे 21 में जो ये कह रहे हैं कि हैदर को जो पढ़ेंगे वो पढ़ने वाले नहीं। अच्छा तो खालिद साहब ये अभी दानियाल साहब बड़ी जबरदस्त बात कर रहे हैं, तो हैदर सुल्तान का इंतजार ना नून पे है ना अपने वालिद मरहूम जिसका इतना बड़ा सियासी बनता है, वो सरदार अब्बास की बैसाखियों पे चढ़े हुए हैं, जिधर ऊपर सरदार अब्बास की सरदार अब्बास। तो ये अभी ये दानियाल जो बात कर रहे हैं, अगर आफ्ताब अकबर आ गए इधर 21 में तो सरदार गुलाम अब्बास का क्या रोल होगा? सरदार अब्बास जो हैं खामोशी इख्तियार करेंगे, क्योंकि जाहिर है कि नून लीग का बेशक वो हैं और टिकट भी है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि वो खुल के हैदर की हिमायत नहीं कर पाएंगे। अच्छा। अगर सरदार सामने तो करेंगे ना, बस वो जो स्पिरिट होती है ना, जो एक बंदा अपनी जान मार के काम करता है, पूरी कमिटमेंट से जो बंदा काम करता है, इस तरह की सिचुएशन में कि मुझे एक दो चीज़ों पे ज़रा सा कमेंट करने दीजिएगा। एक तो ये है कि ये जो हमारे अपना है यासर सरफराज साहब जो हैं, अगरचे बारहा ये कह चुके हैं कि मैं वफाक का बंदा हूँ, लेकिन मेरा ख्याल ये है कि इनको इसी सीट पे कॉन्टेस्ट करना पड़ेगा। नहीं वो पार्टी की यही है कि जो जीते या हारे हुए हैं वही लड़ेंगे। मेरी जो ओपिनियन ये है, एक बात तो मैं ये अर्ज करूँ कि मुझे ये लगता है कि इनको बादले न खास्ता चाहते ना चाहते हुए इसी सूबाई असम्बली पे दोबारा कंटेस्ट करना पड़ेगा। और एक चीज़ और है, ये जो हमारे राजा साहब आज हमारे बड़े ऑनरेबल गेस्ट हैं और हम इनके लिए बड़ी नेक तमन्नाएं रखते हैं, और इन्होंने कहा कि ये सरदार और एंटी सरदार के जो ग्रुप्स हैं, इस वक्त जो सूरत हाल है मुल्क के अंदर मुल्की सतह पे, उस वक्त इट इज़ द ट्रुथ, द बिटर ट्रुथ इज कि इट इज़ द पीटीआई एंड ऑल द अदर ग्रुप्स ऑन द अदर साइड। ये पीडीएम भी जो बनी है ना, इसका मतलब ये था कि मे बी दे आर अनएबल टू काउंटर पीटीआई, यू नो, सिंगल हैंडेडली, नो पार्टी इन अ पोजीशन। और फिर ये देखिएगा, ये जो हमारे राजा साहब, बड़ी अच्छी गुफ्तगू इनसे सुनने को मिली,
और मुझे बड़ी खुशी है कि इस तरह की जो अच्छे ख्यालात के मालिक जो लोग हैं वो अगर इलेक्शन कॉन्टेस्ट करते हैं तो इसमें मुआशरे का फ़ायदा है। लेकिन अब आप ये देखिएगा, इन्होंने एक और बात फरमाई है कि इनकी पार्टी ने कहा कि जी जरदारी साहब ने कहा कि जी हम तो इंडिपेंडेंटली इलेक्शन लड़ेंगे। मैं ये समझता हूँ ये दर हकीकत ये होता है कि वी नीड अ बिगर पीस ऑफ द केक। वो ये थोड़ा बार्गेनिंग चिप के तौर पे, बार्गेनिंग चिप के तौर पे। अच्छा, ये राजा साहब ये ठीक बात है। ये मतलब है कि चारों सीटों पे मतलब है आप सेक्रेटरी जनरल हैं, जिम्मेदार आपकी वाजबी जिम्मेदारी, क्योंकि पूरा जिला चकवाल और तलागाम के हवाले से, तो ये चारों सीटों पे उम्मीदवार आ रहे हैं जी। जी इंशाल्लाह पीपल्स पार्टी के इंशाल्लाह। इसमें कौन कौन? 23 में तो आप हो गए 23 में हम 3 लोग हैं उम्मीदवार हैं टिकट के लिए। 23 में अच्छा आ गए। मैं हूँ, काजी अल्ताफ साहब हैं, ठीक। नासिर अतार हैं, बल्कि अच्छा। मलिक अरशद साहब, 4 उम्मीदवार हैं। चार उम्मीदवार, जी। ठीक है। 2 तलगांग से हैं, 2 हम तहसील चकवाल से हैं। तो उधर PP 24 में PP 24 में मलिक हाशिम साहब लड़ेंगे। अभी एक ही है उधर। नहीं, वो भी हैं और एक खातून ने भी एप्लीकेशन दी हुई है, बल्कि 3 हो गए हैं। मजहर भट्टी साहब के भाई हैं, उन्होंने भी एप्लीकेशन दे दी है। अच्छा, 3 तो एप्लीकेशन 22 में कौन है? 22 पे रिजवान साहब हैं खुद ही हैं। जी, वो भी हैं, और जवाहर चिल्ला साहब भी हैं। वो जवाहर चिल्ला साहब 21-22 दोनों पे कंटेस्ट करना, जिसमें उनको टिकट मिला हुआ है। क्योंकि आगे कौमी का उन्होंने लड़ा हुआ कौमी का लड़ा हुआ है। तो अच्छा, अभी हम ये कह रहे हैं कि PP 23 और 24 में अब ये जिस तरह बड़े वोकल है हमारे निगार दरवेश खालिद कि भाई उधर तो अब वो क्योंकि आ गए हैं परवेज राय PTI में ही आ गए हैं, और जो एक गैर रस्मी ऐलान भी है कि 23 और 24 में वो बाप बेटा है। 23 में मुन्नत लाई है तो 24 में परवेज लाई। तो ये एक जो 4.25 लाख का जो सेंटिमेंटल वोट है दिला जो उन्होंने बनाया हुआ है, उसको काउंटर कैसे कोई, वो तो कह रहे हैं नाकाबिल शिकस्त नहीं है दोनों। आपका क्या मैं उसको आप में थोड़ी सी उसके बैकग्राउंड बताता हूँ इस हल्के का, PP 23 का। इसमें तकरीबन 17 से 18 यूनियन काउंसिलें हैं। 9 यूनियन काउंसिलें तहसील चकवाल की हैं, 9 यूनियन 9 यूनियन काउंसिल, 3 यूनियन काउंसिलें तहसील चलरकार की हैं, 12 यूनियन काउंसिलें हमारे शहर जिला चकवाल की बनती हैं, और 2 यूनियन काउंसिलें उनकी तलगांग शहर की हैं, और 2 से 2.5 यूनियन काउंसिलें उनके शहर के गिरदोनवा। मतलब ये चकवाल का 65% चकवाल में है और 35% तलगांग में है, और इसमें वही कैंडिडेट कामयाब होगा जो तहसील चकवाल से हो। वेरी इंपॉर्टेंट। और हमें पता है कि पीपल्स पार्टी के हालात ऐसे नहीं है कि ये इलेक्शन जीत सकेगी, लेकिन मैं एक ऐसे नजरिए के साथ इस सियासत में आया हूँ कि मैं पार्टी के लिए भी काम करूँगा और चकवाल के अवाम के लिए भी काम करूँगा। मेरा मकसद ये है कि मैंने ज़ाती तौर पे, हमारी आबाई 4-5 यूनियन काउंसिलें इस हल्के में आती हैं, इसलिए मैंने मेरे चाचा हमाशा चकवाल से मुरीद यूनियन काउंसिल हमारी आबाई यूनियन काउंसिल है। मेंगन यूनियन काउंसिल से पहले मैंने इलेक्शन लड़ा हुआ है वाइस चेयरमैन का। मुस्लिम लीग नून से मैं टोटल 89 वोटों से आ रहा था, और सरदार ग्रुप और PTI मेरे से 500 वोट 600 वोट पीछे थे। और ये 2015 में 2015 ठीक है। और बेगाल यूनियन काउंसिल मेरी नंदयाल वाली यूनियन काउंसिल है, मोंडे यूनियन काउंसिल हमारी पड़ोसी है। मेरा जो तहसील चकवाल की यूनियन काउंसिलें हैं उन पे मेरा बहुत ज़्यादा बिरादरीज़म का या अच्छा साहब ये चकवाल का किला है जी मुस्लिम लीग का, ये बिल्कुल रिकॉर्ड बताता है। इख्तलाफ क्या करते हैं 18 में ये काफी टारगेट हिटिंग हुई, उस पर तो वो कोई राय नहीं, बड़े अवामल थे। सरदार अब्दुल्ला लास्ट मिनट रातों रात ऐसे चिरांग मार के सरदार अब्बास को बीच में, मतलब वो काफी सारा मैनिपुलेटेड था, सिलेक्टेड था, मतलब काफी सारे उसमें एलिमेंट। अभी आप ये 4 सीटों पे क्या अभी देख रहे हैं जी? सर गुजारिश है कि आपने इन्होंने भी जिक्र किया, मतलब सरदार एंटी सरदार ग्रुप मुस्लिम लीग नून में आया है, नून लीग सरदार ग्रुप के पास नहीं, ठीक है, वो जम हो चुके हैं, ठीक है। अब फैसला नून लीग करेगी। नहीं, मगर रिकॉर्ड ये है कि वो कहते हैं कि हमें पार्टी की जरूरत ही नहीं, सरदार ग्रुप का क्या पार्टियों को हमें इस तरह आजाद रहते, अब वो पार्टी के फैसले के ताबे हैं। अगर पार्टी उनको टिकट देती है हम इनको वोट देंगे। नहीं, लेकिन आपको भी यकीन है कि सरदार अब्बास अहम रोल अदा करेंगे मुस्लिम लीग नून की कामयाबी में? सर वो तो करना पड़ेगा ना, जब मतलब जो जन यूनियन काउंसिल उनकी है, अब यूनियन काउंसिल का गठबंधन है, वो बेताज बादशाह आप सबको पता है। आखिरी बात आप दानियाल साहब, ये वो सरदार मोहम्मद खान भतीजे जो है वो एज वो नहीं सिंबल है
मतलब खुद मेरा यकीन है वो खुद लड़ेंगे। इस पे आपकी क्या हो सकता है टीवी 23 में सरदार गुलाम आबाद खुद लड़ेंगे। ये खुद तो बड़े स्ट्रांग फिर उम्मीदवार होंगे ना अगर खुद होंगे तो। इसीलिए मतलब ये भी आपको मैं बता रहा हूँ कि ये भी कोई मिली भगत हो, देखे ना आपस में ये मिलजुल के यासर से इनकी हो के जनाब रिश्तेदारी भी हुई इनकी, ठीक है ना। अभी इधर भी इसका भी मामू है, वो क्या कहते हैं हैदर का, वो जो कर्नल साहब का जो बड़ा बेटा कर्नल है, वो उसकी ताबी खान से बेनोई है, उनका बेनोई भी है, बेटे की शादी भी उधर। आखिरी दरवेश खालिद का, तो ये अब 4 सीटों पे कागज दाखिल होने शुरू हो गए हैं, तो क्या आप समझते हैं इलेक्शन होने जा रहे हैं? इलेक्शन पे तो जितने भी सीनियर एनालिस्ट हैं उसमें सारे शकूक व शुबहात का इजहार कर रहे हैं। किसी एक ने भी यकीन से नहीं कहा कि ये वाकई इलेक्शन होंगे। ये ठीक बात है, गैर यकीनी अपनी जगह, मगर चूंकि जो मुल्क का कानून दस्तूर है, शेड्यूल आ गया है, तो ये बहरहाल सुप्रीम कोर्ट का भी अगर हुक्म है तो बहरहाल ये इनको होना चाहिए, इलेक्शन को होना चाहिए। इलेक्शन ही अगर जमहूरियत की आप बात कर रहे हैं तो फिर ये इलेक्शन आपको कराने होंगे। तो बहरहाल जी आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह अगले जुमे को फिर ताज़ा तरीन अपडेट के साथ उस वक्त तक कागजात नामजदगी भी उम्मीदवारों के दाखिल हो चुके होंगे, तो ये मजीद सूरत हाल वाज़ेह होकर सामने आएगी। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।